हेलो फ्रेंड, आज 8.2 स्टार्ट करेंगे और उसको बेसिक से क्लियर करेंगे और आपको ट्रिक बताएंगे जिससे आपको याद करने का जरूरत नहीं होगा। आप इजी वे में पढ़ लोगे। चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और भाई को सपोर्ट कीजिएगा। और क्या, देखिए, पहले आप लोग एक टेबल है उसको याद करना होता है। टेबल बना लेता हूँ, फिर आपको आराम से बताऊंगा। इसमें ट्रिक बहुत है। देखिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और cot थीटा। अब इसका वैल्यू निकालना होता है। तो 0, 30, 6 सॉरी 45, 60 और 90। ठीक है। अब इसका वैल्यू आप लोग को पूरा रटना पड़ेगा। तो वो रटने का नहीं, बहुत इजी ट्रिक समझाएंगे, आप अच्छे से समझना। ठीक है, देखो क्या करना, बस याद रखना। 1, इस पे 2, इस पे 3, सॉरी ऊपर दिखता नहीं होगा। 0 से स्टार्ट करेंगे। 0, 1, 2, 3, 4। अब सबके नीचे बट्टा 4 लगा देंगे। बट्टा 4, बट्टा 4, बट्टा 4, बट्टा 4, बट्टा 4। अब इसको क्या करेंगे, रूट अंडर ले लेंगे। रूट अंडर, देखिए ये कितना इजी वे में निकलेगा। ठीक है, देखिए इसमें बस ये कट सकता है एक बार में और ये 2 बार में। ठीक है, और यहाँ कर सकता है 4 से 4 कट जाएगा। अब देखिए 0/4 0 होता है और रूट अंडर लगाइए। रूट अंडर हो 0 के ऊपर या ना हो, बराबर है। 0 आया तो यहाँ साइन का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब देखिए 1/4 है। 1 का अगर अगर हम लेते हैं रूट तो 1 होता है, और 4 का लेते हैं तो आपको 2 होता है। 2 × 2, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ यहाँ 1/2 बार में कटा था। अब देखिए 1 का लेंगे तो 1 होगा, और 2 का नहीं होता तो √2 हो जाएगा। 2 थोड़ा ही आता है पहाड़ा बार बार। जैसे 4 है तो 2 × 2 हो गया तो 2 बार। 3 का वैसे ही नहीं होता है तो √3 हो गया, और नीचे 4 का 2 × 2 होता है तो एक 2 निकल जाएगा। तो यहाँ 1/2
क्या है, √2 और ये है √3/2। अब देखिए 4 से 4 कट गया, 1 बचा। √1 इक्वल टू 1 होता है, तो ये क्या वैल्यू हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब देखिए cos थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसको डायरेक्ट उल्टा कर दीजिए, जो 90 का वैल्यू होगा इसका 0 का होगा, तो ये 1 हो गया। 60 का वैल्यू 30 का होता है इसका, तो √3/2 हो गया। 45 का दोनों का सेम वैल्यू होता है, और 30 का वैल्यू 60 का होता है, तो 30 का वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ 1/2। और यहाँ पे देखिए 0 है, तो ये 0। साइन और कॉस का आप लोग निकाल लीजिए इजी वे में। अब tan क्या होता है, डिवाइड होता है। tan जो होता है वो डिवाइड होता है। अब देखिए डिवाइड कैसे निकालिएगा, बहुत बेसिक समझाएंगे। अब देखिए tan का निकालना है आपको, ये तो समझ में आ गया। 0 1 2 3 4 सबको 4 से भाग देंगे और रूट अंडर लगा देंगे, जो वैल्यू आएगा वो साइन का हो जाएगा। उसको उल्टा करेंगे, 90 को 0, 60 को 30, 45 45 रहता है, 30 को 60 और फिर 0 को 90, ये उल्टा वैल्यू हो गया। अब tan का क्या निकालेंगे, tan का जब निकालते हैं तो ये दोनों का डिवाइडेशन होता है, डिवाइड करेंगे इसको। आपको ये तो समझ में आ गया होगा। अब मैं रटने वाला चीज नहीं बताऊंगा कि आपको रटना पड़े, आपको बताऊंगा कि आप खुद से निकाल लो। आपको याद नहीं रहे एग्जाम में तब भी आप ये डाल के निकाल लो कि आपको दिक्कत ना हो। देखिए अब 0/1 करेंगे, तो 0/1 क्या होता है, 0/1 0 होता है, तो यहाँ क्या होगा 0। अब देखिए 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2, याद है उल्टा हो जाता है, उल्टा करेंगे तो 1/2 इंटू 2/√3, तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 1/√3, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1/√3। ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम है, 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2, दोनों बराबर है तो कट जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगा 1, तो यहां हो जाएगा 1। अब देखिए इसमें क्या है, √3/2 डिवाइडेड बाई 1/2। ठीक है। अब इसको काटेंगे तो √3/2 इंटू 2/1 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, बचा क्या √3। अब √3 बचा, तो यहाँ क्या हो जाएगा √3। ठीक है। अब देखिए 1/0 है, ये गौर समझिएगा, यहाँ पे बहुत लोग गलती करते हैं। 1/0 है, नीचे कभी 0 नहीं होता है, अगर नीचे वैल्यू 0 है तो ये इन्फिनेटिव हो जाता है, तो ये क्या होगा इन्फिनेटिव। नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 होगा तब 0 हो सकता है, नीचे 1 मिनिमम होना चाहिए। अब देखिए साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। अब देखिए 0 का उल्टा करेंगे तो इन्फिनेटिव हो जाएगा, 0 का उल्टा, जैसे 0/1 है, उसको उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा, ऐसा होगा फॉर्म, तो इन्फिनेटिव है, तो इन्फिनेटिव हो जाएगा। अब देखिए यहाँ 1/2 है, इसको उल्टा करेंगे, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2/1 होगा, तो 2/1 होगा तो 2 हो जाएगा इसका वैल्यू। अब देखिए यहाँ पर अब 1/√2 है, 1/√2 को उल्टा करेंगे तो √2/1 हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा, नीचे 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, लगाइए नहीं लगाइए। आशा कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर ये समझ नहीं आया तो फिर से पूछ लेना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूंगा, आप वहां से पूछ सकते हो। अब देखिए √3/2 है, ठीक है। अब इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा √2/√3,
तो ये क्या हो जाएगा, 2/√3। अब देखिए यहाँ 1 है, 1 को उल्टा कीजिएगा तो 1 ही होगा, 1/1 होता है तो 1/1 ही होगा, तो यहाँ वैल्यू क्या होगा, 1। अब इसको उल्टा कर दीजिए, कॉसेक, जैसे कॉस जो है साइन का उल्टा वैल्यू हुआ, उसे ही कॉसेक सेक जो है इस कॉसेक का उल्टा वैल्यू होगा। तो उल्टा वैल्यू करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा आपको √2, दोनों का सेम ही रहता है, ये 2 हो जाएगा और ये इन्फिनिटी हो जाएगा। अब दोनों का डिवाइड कीजिए, चाहे आप tan का भी वैल्यू, जो tan है उसका भी आप ले सकते हो, tan का उल्टा लेंगे, जीरो का उल्टा होता है इन्फिनिटी, 1/√3 का उल्टा हो जाएगा √3, 1 का उल्टा 1 होता है, √3 का उल्टा करेंगे तो होगा 1/√3, नीचे 1 है तो ऊपर 1 चल जाएगा, तो 1/√3, और यहाँ इन्फिनेटिव है तो यहाँ पे आपको 0 हो जाएगा। अब टेबल पूरा कंप्लीट है, आप लोगों को होप समझ में आया हो। मैं एक बार और बता देता हूँ, ये चीज़ आपको दिक्कत कहीं ना हो, क्योंकि मेन यही इसी पे पूरा गेम है 8.2 का। देखिए यहाँ जीरो, जीरो को अगर 4 से डिवाइड करके रूट अंडर करते हैं, काटिएगा तो जीरो से 4 नीचे है, तो जीरो से मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए कुछ किसी को भी, तो रूट अंडर जीरो ही होगा, और रूट अंडर जीरो का वैल्यू जीरो होता है, जीरो हुआ। अब नीचे है तो जीरो के बाद 1 लेंगे, 1/4, रूट अंडर है 1, 1 का 1 कितना भी कर दीजिए मल्टीप्लाई, 1 × 1 × 1 × 1 कितना भी कीजिएगा तो 1 ही होगा, तो 1 होगा। और 4, 4 जो है वो 2 × 2 होता है, तो दो 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 गुना में है तो 2 हो जाएगा, एक 2 बाहर निकल जाएगा, रूट अंडर का आप लोग जानते ही हो। उसके बाद देखो यहाँ 2 लेंगे, 2/4 रूट अंडर, तो 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। अब आप जानते हो रूट अंडर 1/2 है, 1 का आप लोगे कितना भी मल्टीप्लाई तो 1 ही होगा, और 2 तो निकलेगा नहीं क्योंकि ये अकेला 2 है, तो रूट अंडर 2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगा 45 का। अब 2 हो गया, अब 3 लेंगे, अब रूट अंडर 3/4, तो 3 4 कटेगा नहीं, 3 अकेला है, वो कभी कटे तो √3, और नीचे 4 का 2 × 2 होता है तो एक 2 निकल जाएगा। अब लास्ट देखते हैं, रूट अंडर 4/4, ठीक है, तो 4 से 4 कट गया, बचा रूट अंडर 1, रूट अंडर 1 है तो 1 ही होगा, 1 से कितना मल्टीप्लाई कीजिए 1 ही होता है। ये हो गया आपको फर्स्ट साइन का वैल्यू। अब साइन का वैल्यू हो गया, ये डिग्री है, ये डिग्री है। अब साइन का वैल्यू हो गया, इसका उल्टा होता है कॉस का वैल्यू, जो 90 का होगा इसका 0 का होगा, जो 60 का होगा वो 30 का होगा, 45 का 45 भी रहता है, 30 का वैल्यू 60 का होगा, और 0 का वैल्यू यहाँ पर 90 का होगा। अब ये दोनों का डिवाइड कीजिएगा, 0/1 कीजिएगा तो 0 हुआ। अब इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको 30 का वैल्यू आएगा, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 45 का, इसको डिवाइड कीजिएगा तो 60 का, और इसको डिवाइड कीजिएगा तो आपको 0। बस ये याद रखिएगा, अगर 0/1 है तो वैल्यू हमेशा 0 होगा, और अगर 1/0 है या 10/0 है, 7/0 है, 8/0 है, ये सब का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, ये याद रखिएगा। आई होप आपको ये टेबल समझ में आ गया होगा। समझना मेन है कि आप समझो, मैं चाहता हूं कि आप लोग
समझो, समझोगे तो खुद से बना लोगे, मेरा जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको, समझने पे आप खुद से बना लोगे, मेरे को जरूरत भी नहीं पड़ेगा आपको बताने का। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल का मैं उठाता हूं पहले। एग्जाम्पल में दिया हुआ है आपको, यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगा कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी 5 सेंटीमीटर है और ए सी बी 30 डिग्री है, तो भुजा बी सी और ए सी की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए, आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, बी समकोण है, ठीक है, त्रिभुज बी समकोण है, तो पहले हम त्रिभुज बना लेते हैं। बी जो है समकोण है, ठीक है, मानिए आपको ए बी सी है, ठीक है, और उसके बाद आपको दिया है एंगल, क्या दिया है, ए सी बी का, ए सी बी का ये 30 डिग्री है, ठीक है, और दिया हुआ है आपको ए बी, ए बी जो है ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, बी सी और ए सी, ये वैल्यू निकालना है और ये वैल्यू निकालना है। अब आप ये कैसे निकालोगे, आपको वैल्यू क्या मालूम है, साइन 30 से, सॉरी, ये आपको 30 डिग्री मालूम है। अब ये तो एंगल है, तो उस जिससे एंगल लगा होता है उसको हम कहते हैं बेस, बी, उसके सामने वाले को कहते हैं पी, और सबसे बड़ा वाला भुजा को एच कहते हैं। तो हमको पी का वैल्यू मालूम है, पी से हम एच का वैल्यू निकाल सकते हैं। पी बाई एच किसका होता है, साइन का होता है, आप जानते हो। तो साइन, साइन सी बराबर पी बाई एच, पी बाई एच लिखे चाहे आप लिख दे रहे हैं ए बी बाई ए सी, ठीक है, पी और एच हो गया, पी बाई एच। अब आपको साइन सी का वैल्यू क्या मालूम है, सी का वैल्यू क्या मालूम है, साइन 30 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू पी कितना है, 5 है, और एच आपको मालूम नहीं है, एच नहीं ना मालूम है। अब एच हम लोग को निकालना है, मतलब ए सी निकालना है। तो साइन 30 का वैल्यू हम लोग पढ़े हुए हैं, तो देखिए याद रखिएगा, 0, 30, 45, 60 और 90, 5 वैल्यू होता है। तो 0 के बाद क्या आया, 30 आया, तो 0/30 आया, तो 0 के बाद 1 आता है, तो हम क्या लिखेंगे, √1/4। अब 1/4 क्या जानते हैं हम लोग, 1 का वैल्यू 1 होता है और 4 का वैल्यू 2 हो जाता है, 2 × 2। तो ये क्या आया, साइन 30 का वैल्यू आया 1/2 आ गया। अब 1/2 आ गया, हमको मालूम है 5h इधर है, ठीक है, हमको h निकालना है, तो क्रॉस क्रॉस करेंगे, h को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 इंटू आपको h, और उसके बाद और इधर हो जाएगा 2 × 5, डिवाइड है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो h का वैल्यू आ गया 10, मतलब ये जो है एंगल वो 10 सेंटीमीटर है। देखिए एकदम इजी में पढ़ा रहा हूँ कि आपको समझ में आए। उसके बाद देखिए, अब हमको ये भी मालूम चल गया, अब हमको निकालना है AC का वैल्यू, ये AC का वैल्यू है, AC का वैल्यू हमको 10 सेंटीमीटर मालूम चल गया। अब जब हमको AC का वैल्यू 10 सेंटीमीटर मालूम चल गया, तो अब हम बेस नहीं निकाल सकते हैं, कॉस क्या होता है, बी बाई एच होता है, कॉस, तो कॉस बी बाई एच होता है, तो कॉस 30 होगा। अब कॉस 30 का वैल्यू क्या लिखेंगे, अब देखिए यहां पे लिखें, जैसे ये 1 हो गया, अब कॉस 30, ठीक है, कॉस सी, सी है ना, सी पे है, इक्वल टू आपको क्या है, बी सी बाई ए सी, बी बाई एच, ठीक है। अब आपको क्या मालूम है, कॉस सी का, कॉस सी क्या होता है, कॉस सी है 30 डिग्री, और बी आपको मालूम नहीं है, और एच मालूम है 10, मालूम है। अब कॉस 30 कितना होता है, अब निकालिए, कॉस 30 निकालना है,
तो हमको क्या मालूम है, जो 0 का वैल्यू होता है वो 90 का होता है कॉस का, जो 30 का वैल्यू है वो 60 का हुआ, 45 का 45 होता है, और जो साइन का 60 का वैल्यू है वो कॉस का 30 का वैल्यू है। तो कॉस, तो चौथा नंबर पे आया 0 1 2 3, तो रूट अंडर 3/4। अब करिए इसको, 3 करेंगे तो रूट अंडर 3 होगा, कटेगा नहीं, 4 कट जाएगा 2 × 2 में, तो रूट 3/2। तो हम लिखेंगे यहाँ कॉस, कॉस का वैल्यू रूट 3/2 इक्वल टू b/10। अब देखिए ये डिवाइड में है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। डिवाइड है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो b इक्वल टू रूट 3/2 इंटू 10। तो एक बार में गया, ये 5 बार में जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 3 × 5, तो ये क्या हो जाएगा 5√3। तो ये वैल्यू क्या होगी आपको, ये जो वैल्यू हुआ वो हुआ 5√3। और ये b का वैल्यू है और किसका वैल्यू है, bc का वैल्यू है, यही निकालना था हमको। तो दोनों का आंसर हो गया bc, और यहाँ पे हम ac दोनों का निकाल लिए, यही निकालने का रहा था, क्या बोल रहा था, bc और ac का, ac और bc का वैल्यू निकाल लिए। एकदम इजी है, सिर्फ टेबल आपको माइंड में रखना है, अगर याद नहीं हो रहा है तो मैं जो ट्रिक बताया हूँ बस वही यूज कीजिए। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं, लिखा हुआ है त्रिभुज पी क्यू आर जिसका कोण क्यू समकोण है, मतलब क्यू पे 90 डिग्री बना हुआ है, पी क्यू 3 सेंटीमीटर है और पी आर 6 सेंटीमीटर है। तो एंगल पी क्यू आर और पी आर क्यू ज्ञात कीजिए। यहाँ मैं क्वेश्चन भी लिख दूंगा। देखिए अब मेरे को फिगर बनाना है, तो क्यू पे समकोण बनाना है, ठीक है। क्यू पे हमको क्या बनाना है, समकोण। अब क्या दिया हुआ है, पी क्यू आर, ठीक है, समकोण बना दिए। अब क्या दिया हुआ है हमको, पी आर, पी और आर 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमको दिया हुआ है क्या, पी, पी क्यू, पी और क्यू 3 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमको निकालना है एंगल क्यू पी आर और एंगल पी आर क्यू। देखिएगा बीच में क्या है, आर है और बीच में पी है, तो एक क्यू पी आर, एक ये एंगल निकालना है और एक ये एंगल हमको निकालना है, ठीक है। अब एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हमको ये एंगल निकालना है अभी, तो ये एंगल निकालना है तो हम, ये बी हो गया, बेस हो गया, ये क्या हुआ, ये आपको एच हो गया, ठीक है। तो आपको बी और एच मालूम है, बी और एच मालूम है, तो आप इससे निकाल सकते हो बी और एच। अब आपको बी और एच किस में आता है, साइन में तो p/h आता है, कॉस में आता है b/h, तो कॉस थीटा लिखेंगे। कॉस p भी लिख सकते हैं, कॉस p इक्वल टू आपको b है 3 और h है, सॉरी b/h लिख देते हैं आपको अच्छे समझ में, b/h लिखे तो ये 3 है और ये 6 है, कट जाएगा 1 और 2 बार में कटेगा। जब कटेगा ये तो 1/2 बचेगा, 1/2 बचेगा। अब 1/2 कॉस पी का कौन सा मान, मतलब वैल्यू है, कॉस पी का कौन सा वैल्यू है, अगर आप देखोगे साइन में तो 1/2 किस में आता है,
अब देखोगे तो 1/2 आता है आपको। अगर जीरो जीरो लोगे तो जीरो हो जाएगा वैल्यू, फिर 1 लोगे तो 1/4। अगर साइन का वैल्यू 30 लेते हो, साइन 30, ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, √1/4। अब इसको हम काटेंगे तो क्या होगा, आपको 1/2 बचेगा। तो साइन 30 का वैल्यू है, तो कॉस तो उल्टा है, जो 30 का वैल्यू होगा वो 60 का होगा, कॉस 60 का वैल्यू होगा ये। तो कॉस 60 का वैल्यू उल्टा हो जाता है डायरेक्ट, जो साइन का वैल्यू होगा वो कॉस का, क्योंकि कॉस के केस में निकालना है। तो क्या मान चला, कॉस, ये क्या है, 60 डिग्री। तो हमको ये जो एंगल है वो 60 डिग्री होगा। ठीक है, अब देखिए, अब हमको निकालना है, अब हमको निकालना है ये एंगल आर। अब आर एंगल निकालना है तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो तो पी हो जाएगा, और एच ऑलवेज और एच ही होता है क्योंकि सबसे बड़ा भुजा हुआ। अब पी है तो पी बाई एच मालूम है हमको, ठीक है। अब पी बाई एच मालूम है तो हम पी बाई एच साइन में आता है तो साइन लिखेंगे, साइन आर इक्वल टू पी बाई एच। अब पी कितना है, 3 है, और एच कितना है, 6 है। काटेंगे 1/2 आएगा, 1/2 आएगा। और 1/2 किसका वैल्यू है साइन में, क्योंकि साइन ही निकालना है हमको, तो साइन में किसका वैल्यू है, 30 का वैल्यू है। तो साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। तो ये क्या होगा, ये जो वैल्यू होगा आपको 30 डिग्री होगा। तो ये क्या होगा, पी, ये 60 डिग्री और ये 30 डिग्री। अब एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, कहीं भी दिक्कत ना हो। ये आपको समझ में आ गया होगा, वीडियो पॉज करके उतार लेना। अब देखिए एक चीज मैं बताता हूं आपको, देखिए साइन का, साइन साइन का केस में जो, और कॉस के केस में, ठीक है, जो इसका 0 का वैल्यू होगा वो 90 का वैल्यू होगा, जो इसका 30 का वैल्यू होगा वो इसका 60 का वैल्यू होगा। माइनस करते चलिए, ठीक है, जो इसका 45 का वैल्यू होगा वो इसका 45 का वैल्यू होगा, जो इसका 60 का वैल्यू होगा वो इसका 30 का वैल्यू होगा, और जो इसका 90 का वैल्यू होगा वो इसका 0 का वैल्यू होगा। ये याद रखिएगा, 0 1 2 3 4। और उसके बाद इसको उल्टा भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि मतलब नहीं करें, ठीक है, आप चाहते हो कि मैं कॉस का भी वैल्यू निकाल लूं, तो इस पे क्या होता है, अगर आप साइन पे लोगे, साइन के केस में, ठीक है, साइन साइन के केस में, ठीक है, इसमें होता है √1/4, 0/4 सॉरी, उसके बाद 1/4, 2/4, उसके बाद 3/4, उसके बाद 4/4, ठीक है। यही चीज आपको कॉस के केस में, केस कॉस का, कॉस के केस में, साइन के केस में था, कॉस के केस में ये उल्टा ले लेते हैं। 4 से स्टार्ट करते हैं, 4/4, उसके बाद 4 के बाद 3, उल्टा गिनती, 3/4, 2/4, √1/4, और √0/4। डायरेक्ट इसको उल्टा ले लिया वैल्यू को, समझ में आता होगा, क्योंकि ये साइन का है और ये कॉस का है। डायरेक्ट उल्टा नहीं बनाना चाहते हैं आप, ये नहीं करना चाहते हैं, मानिए आपसे पूछ दिया कॉस 30 का वैल्यू,
तो कॉस 30 होता है 2 नंबर पे, तो 4 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो √3/4, और उसका आप ये कर लेना, काट लेना, √3/2 आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। इसको डायरेक्ट उल्टा लिखते चलते हैं, चाहे 4 3 2 1 0, 0 1 2 3 4, बस यही है, बस इतना आपको याद रखना है। अब एक्सरसाइज पे चलते हैं, नहीं तो बहुत लंबा वीडियो चले। मैं चाहता नहीं हूँ कि आपको कहीं कंफ्यूजन हो, इजी वे में बना लो आप, ठीक है। एक्सरसाइज 8.2, देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 5 क्वेश्चन है, 3 मैं बना दूंगा, 2 आप बनाना खुद से, ठीक है। पहला क्वेश्चन 1 का पहला है आपको, sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब इसका वैल्यू निकालना है, तो आप जानते हो 60, तो 0 30 45, 45 के क्या बाद आता है, 60 आता है, तो 0 1 2 3, तो रूट अंडर 3/4, अब इसको काटोगे आप, तो √3/2, तो ये क्या हो गया, √3/2 गुना cos 30 का वैल्यू। अब cos 30 का वैल्यू पूछ रहा है, तो cos 30 का वैल्यू क्या होता है, 0 के बाद 30 होता है, 0 के बाद डायरेक्ट 30 होता है, दूसरा नंबर पे आया, तो 4 के बाद क्या आता है, 3 आता है, तो ये भी हो जाएगा √3/4, काटोगे तो √3/2 ही आएगा, इंटू √3/2। मैं चाहता हूं कि आपको इजी वे में समझ में आए, इसीलिए मैं बता रहा हूं। अब देखिए sin 30 का वैल्यू 0/30 आता है, सेकेंड नंबर, तो 0 1, तो क्या हो जाएगा 1/4, और रूट लगा देंगे, 1 का 1 होता है और 4 का 2 × 2 होता है, तो 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई। अब 60 का वैल्यू बोल रहा है, cos 60 का, तो 60 क्या कहाँ आता है, 0 30 45 60, चौथा नंबर पे आता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 3 2 1, एक हुआ, तो 1/4 √अंडर, अब करेंगे तो 1/2 ही आएगा, तो ये 1/2 हो गया। अब इतना इजी हो गया, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, दोनों का एलसीएम 4 है, तो 4 ही हो जाएगा, ऊपर 3 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो 4/4 हो गया, कट गया, बचा 1, यही आंसर हो गया। बहुत इजी है, मैं इसीलिए आपको एकदम सिंपल तरीका से पढ़ा रहा हूँ कि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना हो, आपको याद नहीं करना पड़े कि हाँ भाई मेरे को याद करना है, आप खुद से कैलकुलेट कर लो और खुद से लिख दो, अगर आपको याद नहीं कर रहा है तो। याद है तो बहुत अच्छी बात है। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सिर्फ वैल्यू रखा हूं मैं, 60 का, 30 का, 30 का, 60 का, 60 का, बस यही याद रखना है आपको, 0 के बाद 30 आता है, 30 के बाद 45 आता है, 45 के बाद 60 आता है, 60 के बाद 90 आता है, तो 1 2 3 4 5 वैल्यू आते हैं, ठीक है। यही वैल्यू उल्टा हो जाता है कॉस केस में, 1 2 3 4 5 वैल्यू, ठीक है, बस यही याद रखना है। सेकेंड भी वैसे ही है, आपको वैल्यू पुट करना है बस। थर्ड नंबर पे चलते हैं, पहला का थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, cos 45 डिग्री sec 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री, ठीक है। अब आप इसका वैल्यू निकालना है, अब कैसे निकालोगे, cos 45 का वैल्यू, cos 45 का वो वैल्यू निकालना है, तो 0
30 45, तीसरा नंबर पे आता है तो 4 3 2, तो क्या हो जाएगा 2/4 रूट अंडर, काटेंगे 1 2, कट जाएगा, ये क्या बचा रूट अंडर 1/2 बचा, 1 तो बाहर निकल जाएगा और रूट अंडर 2 बच जाएगा, तो क्या हो जाएगा ऊपर वैल्यू 1/√2। अब सेक 30 का वैल्यू निकालना है, तो सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, याद रखिएगा। तो कॉस का उल्टा होता है और 30 का निकालना है, तो 30 निकालेंगे तो 0 के बाद 30 आता है, तो 4 के बाद 3, तो 3 आता है, तो ये क्या हो जाएगा कॉस 30 का वैल्यू निकालेंगे √3/4, तो √3 ऊपर रह जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा 4 निकल जाएगा बाहर 2 बार में। अब ये तो वैल्यू आपको कॉस का है, कॉस 30 का वैल्यू है। अब सेक 30 का लिखना है, जैसे ही हमको सेक 30 का वैल्यू लिखना होगा तो हम इसको उल्टा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा उल्टा करेंगे तो 2/√3, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, तो क्या लिखेंगे 2/√3 प्लस, अब कॉस 30 का वैल्यू, ठीक है। अब कॉस 30 का वैल्यू निकालना है तो साइन का वैल्यू का उल्टा होता है साइन 0 30, 30 करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 0 और उसके बाद 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/4 रूट अंडर, तो क्या हो गया 1/2 वैल्यू निकला, इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा 2। साइन का वैल्यू है ये साइन थीटा का, इसको कॉस थीटा में सॉरी कॉसेक, कॉसेक थीटा में कन्वर्ट करेंगे तो इसको उल्टा कर देंगे, 2 ऊपर चल जाएगा नीचे 1 हो जाएगा, तो ये 2 ही होता है। अब देखिए, अब इसको हम काटेंगे, अब इसको काटेंगे हम, कैसे करेंगे 1/√2, नीचे क्या हो गया आपको √3 है तो एलसीएम √3 ही हो जाएगा, ठीक है, ऊपर 2 का 2 हो जाएगा प्लस 2√3 हो जाएगा ये, ठीक है। अब ये दोनों का मैचिंग नहीं है, उल्टा ऊपर जाएगा 1/√2 इंटू √3/2 प्लस 2√3, ठीक है। अब ये कटने वाला तो कोई है नहीं, तो ऊपर √3 और नीचे क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2√2 इंटू 3, तो हो जाएगा √3/2, यहाँ हो जाएगा नीचे √2 प्लस √6, ठीक है। और कभी भी रूट का वैल्यू नीचे नहीं लेते हैं, तो नीचे, अब ये जो वैल्यू है, अब इसको हम ऊपर ले जाने के लिए हम एक फॉर्मूला का यूज करेंगे, एक फॉर्मूला का यूज करेंगे आपको, वो है आपको a² माइनस b², और इसका फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, तो हमको a प्लस बी मालूम है, हमको a माइनस बी चाहिए, तो a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे अब, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करेंगे, √2 माइनस √6, ऊपर भी वही करेंगे √2 माइनस √6, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर होगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा √6, 3 इंटू 2 6, माइनस फिर √18 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा
टू इंटू रूट अंडर टू का स्क्वायर प्लस रूट अंडर सिक्स का स्क्वायर माइनस रूट अंडर सिक्स का स्क्वायर। अब देखिए, अब इसको इस रूट अंडर सिक्स माइनस, अब 18 को तोड़ते हैं, 2 इंटू थ्री होगा, और नीचे देखिए टू, रूट अंडर टू है तो टू होगा, बाहर निकलेगा, और रूट अंडर सिक्स है तो सिक्स बाहर निकलेगी। ठीक है, अब क्या हुआ, अब देखिए यहाँ पर ये दो तीन है तो एक तीन बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा यहाँ पर रूट अंडर सिक्स माइनस 3/√2, और नीचे क्या हो जाएगा आपको, -6 में से 2 गया, -4, -4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 हो जाएगा। अब माइनस नीचे नहीं होता है तो ऊपर माइनस और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√2 -√6, और यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस कट जाएगा तो 8 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हम बता दे रहा हूँ मैं, √6 -3√2, ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई किए, और नीचे भी -8 को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ रूट सिक्स में -6 लग जाएगा, -√6 हो जाएगा, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3√2 हो जाएगा, और नीचे भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये 8 हो जाएगा। 8 होगा तो प्लस को आगे लिख देते हैं, कभी भी प्लस को आगे लिखते हैं तो 3√2 -√6/8 है। ऐसे बनेगा। ये जो है यहाँ पर देखिए a प्लस बी के फॉर्म में है, a माइनस बी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a² -b² हो गया। अब स्क्वायरिंग लग गया तो ऑब्वियसली रूट कट जाएगा, तो रूट हट गया, तो यही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन पे। एक 5वां मैं बता देता हूँ, 1 का 5, 1 का 5 में है 5 cos² 60 प्लस 4 sec² 30 माइनस tan² 45 sin² 30 प्लस cos² 30। अब देखिए यहाँ सब स्क्वायर है, अब वैल्यू लिखना है आपको, तो cos 60, तो 60 क्या होता है, 0, 30, 45, 60, चौथा नंबर, तो 4, 3, 2, 1, तो क्या होगा, 1/1/4 डिवाइड रूट अंडर 1/4 का वैल्यू क्या होता है, 1/2, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 × 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4, सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का उल्टा होता है, कॉस का वैल्यू निकाल के उल्टा कर देंगे, 0, 30, 30 का पूछ रहा है, तो 0, 30, तो 30 पे क्या है, सेकेंड नंबर पे है, तो 30, तो 4, 3, तो 3 पे आया तो 3/4 रूट अंडर लिखेंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3/2। अब इसको उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा वैल्यू 2/√3, ये हो जाएगा सेक का वैल्यू, तो इंटू 2/√3 का स्क्वायर। अब माइनस में क्या है, tan² 45, अब tan² 45 कभी भी साइन और कॉस का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है। ठीक है,
साइन और कॉस दोनों 45 पे सेम होता है, दोनों कट जाएगा और वैल्यू क्या बचेगा, 1 बचेगा। जैसे मैं बता दे रहा हूं, 0, 30, 45 तीसरा नंबर पे आया तो 0, 1, 2, तो साइन का वैल्यू क्या आया, 2/4 और रूट अंडर हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 1 2 बार में कटेगा, तो ये 1/√2 हो गया। अब कॉस का वैल्यू 45, 0, 30, 45, तो 4, 3, 2, 2 आया, तो 2/4 रूट अंडर करेंगे, 1, 2, ये भी कटा, ये भी 1/√2। अब जानते हैं कि साइन और कॉस डिवाइड में होता है तो निकलता है वैल्यू tan का। अब इसको लिखेंगे 1/√2, 2 ऊपर चल जाएगा तो √2/1, तो √2 से √2 कट गया, बचा कितना, 1 बचा। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर यहां हो जाएगा। अब साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 0, 30 दूसरा ही नंबर पे आया, तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। ठीक है, तो 1/4 का यहाँ वैल्यू निकाले हुए हैं हम, 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 30, कॉस स्क्वायर 30, 0, 30, तो 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3/4 का वैल्यू हम निकाले हुए हैं। ठीक है, तो √3/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, अब वैल्यू बस पुट करना है, स्क्वायर है तो 5 × 1 5 ही होता है, 2 × 2 4, 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, और 4 × 4 16, 16 हुआ, √3 है, स्क्वायर करेंगे तो 3 निकलेगा बाहर, फिर -1 का कितना भी स्क्वायर कर दिए 1 ही होगा। अब देखिए यहां पर 1/2, 1/2 का स्क्वायर है तो ये क्या होगा, 1/4 होगा, 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद आपको √3 का स्क्वायर 3 हो गया, और 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4 हुआ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम इसको काटते हैं, 4 है नीचे 3 है, ठीक है, दोनों अलग अलग है, तो एलसीएम लेंगे 4 और 3 का, 4 से 1, 3 बचा, फिर 3 से काटेंगे तो 1/1, तो 4 × 3 = 12, एलसीएम क्या हो गया, 12 होगा। 3 बचे 15 प्लस 4, 16 × 4 = 64, माइनस 1 के नीचे 1 है तो 12, और यहाँ नीचे 4 4 है तो 4 ही होगा एलसीएम, और 1 + 3 है। ठीक है, अब देखिए 15 और 64 कितना हुआ, 79, 79 -12 है, और उसके बाद नीचे क्या है, 12 है, फिर नीचे 4/4, 4/4 कट गया ये अपने में ही। अब देखिए ऊपर 79 में से 12 माइनस करेंगे तो 67 आएगा, और नीचे 12 होगा, ये आंसर हो गया। अब 4 से 4 कट गया तो ये 1 बचा, तो 1 का कोई लिखा नहीं जाता है, पर मल्टीप्लाई भी 1 से करेंगे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, तो क्या हुआ, 67/12, यही आंसर हो गया। और 2 क्वेश्चन आपके लिए छोड़े हुए हैं, 2 अच्छा, वो आप खुद से बनाना। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव है, 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से एक सही है, और याद रखिएगा ये आपको 2 नंबर या 1 नंबर में पूछता ही है, 1 नंबर में मैक्सिमम पूछता है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन क्या है,
टू tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री। अब tan 30 का वैल्यू निकालना है, साइन बाई कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे, उससे निकाल लेंगे। अब साइन साइन 30 का वैल्यू 0 30, दो दूसरा आता है 0 के बाद 1 आता है, तो 1/4 का रूट अंडर लेंगे, तो ये क्या बचेगा आपको, ये आपको 1/2 होगा। कॉस का लेंगे, ये साइन का हो गया, साइन 30 का। अब कॉस 30 का निकालना है हमको, तो 0 के बाद 30 आता है, दूसरा तो 4 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, तो 3/4 रूट अंडर। अब इसका लेंगे तो हम होगा क्या, रूट अंडर 3/2, दोनों को डिवाइड कर देंगे, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा और बच क्या जाएगा, 1/√3। आप इसको काटना, वही बचेगा। अब हमको वैल्यू मान चल गया, तो 2 इंटू 1/√3, और नीचे क्या है, 1 + 1/√3 का होल स्क्वायर। अब इसको काटिए, 2/√3 हुआ ऊपर, 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 1 + 1/3 होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और √3 का स्क्वायर 3 हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर 2/3 सॉरी 2/√3, और नीचे क्या बचा है, एलसीएम 3 होगा और ऊपर 3 + 1 होगा, क्योंकि इसके नीचे 1 है। अब 3 + 1 हुआ तो 4 हो जाएगा, तो 2/√3 इंटू ऊपर 3 चला गया, नीचे क्या हो जाएगा, 4, 4 से काटेंगे 1, 2 बार में कट जाएगा। अब बचा क्या, यहाँ पे बचा आपको 3/2√3, √3 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, क्योंकि नीचे √3 नहीं होता है, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, फिर काट देंगे तो 1 हो जाएगा। तब √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√3, और नीचे हो जाएगा 2 × 3, √3 से √3 मल्टीप्लाई हुआ, 2 है तो 1 हो जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा क्या, √3/2। अब बोला है क्या कि वैल्यू √3/2 किसका वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं साइन 30 का वैल्यू, ठीक है, तो साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, 0 1, तो 1/4, 1/4 करेंगे तो 1/2 आएगा, तो ये तो है नहीं, √3/2 लेना है। फिर हम क्या करेंगे, 45 का वैल्यू देखेंगे, तो 45 का भी वैल्यू 1/√2 होगा, क्योंकि 2 है ऊपर। फिर 3, 3 जहां आएगा वहीं तो ये 3 वैल्यू आएगा, √3, तो √3 आएगा आपको 4 पे, 0 30 45 60, 60 पे 3 आएगा, फिर 0 1 2 3, √3/4 आ गया साइन 60 पे, ठीक है, √3/4। अब इसको हम काटेंगे तो √3/2 आएगा। अब साइन 60 ऑप्शन में है कि नहीं, अगर साइन 60 ऑप्शन में है, ए पे है, ठीक है, तो ए ऑप्शन सही है। अगर साइन 60 नहीं देखे cos 30 दिया रहता, तो साइन 60 का उल्टा cos 30 होता है, तो तब भी सही हो जाता। साइन 60 अगर cos 30 भी रहता है यहाँ पर, तो भी √3/2 उसका ही वैल्यू होता है, तो दोनों कंडीशन में ये वैल्यू सही था, लेकिन यहाँ पे साइन 60 दिया हुआ है। अब देखिए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन, 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 + tan स्क्वायर 45, 45 का वैल्यू याद रखिएगा, tan का 1 होता है, क्योंकि दोनों
45 पे साइन और कॉस दोनों सेम वैल्यू होता है, तो दोनों कट जाता है। तो अब आपको पूछा है कि कौन सा डिग्री होगा, तो 1 होगा, तो आप जानते हो 1 होगा तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर बाई 1 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक है, अगर आप इसको काटते हो तो 1 माइनस 1 और नीचे 1 प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा आपको, 1 माइनस 1 जीरो और नीचे 2, 0/2 क्या होता है, जीरो होता है। अब जीरो किसका वैल्यू है, ठीक है, जीरो किसका वैल्यू है, आपको यहाँ वैल्यू नहीं निकाल रहा है, यहाँ पे वैल्यू भी दिया हुआ है, बट यहाँ डायरेक्ट दे दिया है डी ऑप्शन में आपको जीरो, तो ये जीरो सही मार दीजिएगा। आपको अगर वैल्यू निकालने देता तो साइन साइन जीरो का भी वैल्यू आपको जीरो होता है और आपको कॉस 90 का भी वैल्यू जीरो होता है, तो आप ये भी मार सकते हो अगर ऑप्शन में रहे तो। इसके अलावा थर्ड नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर में है आपको साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a, इसको बराबर करना है। कौन सा a का वैल्यू रखे हम, a की जगह कौन सा डिग्री रखे कि दोनों वैल्यू बराबर हो जाए। ठीक है, तो आपको दिया हुआ है 0, 30, 45 और 60 दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप सब वैल्यू रख सकते हो, पहले आप जीरो रख के देखो। अगर साइन जीरो रखते हैं तो साइन 2 इंटू जीरो हो जाएगा और यहाँ 2 इंटू साइन जीरो हो जाएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन जीरो डिग्री इक्वल टू 2 साइन जीरो डिग्री। ठीक है, अब क्या है, साइन जीरो डिग्री का वैल्यू जीरो होता है, अभी जस्ट मैंने पढ़ा, तो जीरो इक्वल टू 2 इंटू जीरो, तो क्या हो गया, जीरो इक्वल टू जीरो, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। तो वैल्यू क्या होगा यहाँ पर, ठीक ए की जगह जीरो होगा, तो ऑप्शन नंबर क्या है, ए ही है, ए इक्वल टू जीरो आंसर। अगर मानिए इसकी जगह दूसरा आता तो वैल्यू रख के देख लेते हैं, 30 रख के देख लेते हैं, 60 रख के, जीरो पे ही आ जाएगा, तो क्या दिक्कत। यहाँ पर जो है ये मल्टीप्लाई नहीं होता, यहाँ पर 2 इंटू जीरो होगा, ये अंदर की तरफ रहे तो ये मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे अगर 30 डिग्री, एक जगह 30 डिग्री रहता तो मानिए अगर साइन 2 इंटू 30 डिग्री है, ठीक है, तो ये साइन 60 डिग्री का वैल्यू पूछ रहा है आपसे। अब 30 डिग्री का मत लिखना, अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू साइन 30 डिग्री, तो इसका मतलब होता है साइन 30 का वैल्यू निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, और अगर ऐसे बना हुआ है तो ये समझिएगा ये साइन 60 का वैल्यू पूछ रहा है, दोनों अलग अलग चीज है। यही चीज मैं क्लियर करते चल रहा हूँ कि आपको कहीं भी दिक्कत ना हो। अब चलिए हम चौथा पे चलते हैं। सेकेंड का चौथा नंबर क्वेश्चन है 2 इंटू टेन 30 डिग्री बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। अब देखिए क्या पूछा है आपसे, वैल्यू पूछा है, तो टेन 30 है, ठीक है, तो आप टेन 30 का वैल्यू निकालना है, तो आपको साइन का कॉस का वैल्यू मालूम होना चाहिए। ऐसे आप याद भी कर सकते हो टेन का वैल्यू। ठीक है, और नहीं याद रह रहा है तो सीधे साइन का 30 का वैल्यू क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/4, 1/2 हो जाएगा, और कॉस 30 का वैल्यू 3 3/4 रूट अंडर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 3/2। दोनों को डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया,
बचेगा 1/√3। हमको अब मालूम चल गया tan का वैल्यू 2, tan का वैल्यू है 1/√3 इंटू है नीचे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। अब काटिए 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1/3। √3 का स्क्वायर 3 होता है। अब देखिए यहां पर बनाते हैं 2/√3 और नीचे नीचे हो जाएगा आपको, इसके नीचे एक है तो एलसीएम 3 है, 3 होगा तो 3 माइनस 1। अब देखिए अब उल्टा कर देते हैं 2/√3 इंटू नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 3 हो जाएगा और ये आपको 2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट गया, बचा क्या 3/√3। अब √3 हम लोग कभी भी रूट जो होता है कभी नीचे नहीं होता है, तो अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे √3 से और √3 नीचे भी, ऊपर नीचे काटेंगे तो 1 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3√3/3 होगा। अब 3 से 3 कट गया, बचा क्या √3। अब √3 किसका वैल्यू होता है, √3 किसका वैल्यू होता है, इसमें ऑप्शन में cos 60। अब cos 60 का वैल्यू देखेंगे तो 0, 30, 45, 60 चौथा नंबर पे आ रहा है। तो 4, 3, 2, 1, तो 1/4 नहीं आएगा वैल्यू, √3 नहीं आएगा। उसके बाद क्या है sin 60। sin 60 का वैल्यू देखेंगे तो 0, 30, 45, 60 चार नंबर, तो 0, 1, 2, 3 हाथ धो रहा है, लेकिन यहाँ 3/4 आ रहा है, तो इसको करेंगे तो √3/2 आएगा और यहाँ तो सिर्फ ओनली √3 है, तो ये भी गलत हो गया। अब आपको तीसरा tan 60 का मान, अब tan 60 का मान निकालना है हमको। तो tan 60 का मान निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, आपको साइन और कॉस का वैल्यू निकालना होगा। साइन साइन क्या है 0, 30, 45, 60 चार नंबर पे आ रहा है, तो 4 नंबर का अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो 4 नंबर साइन का वैल्यू तो यही हो जाएगा साइन 60 का वैल्यू। कॉस 60 का वैल्यू निकालेंगे हम, कॉस 60 का क्या है 0, 30, 45, 60, तो 4, 3, 2, 1, तो √1/4। अब देखिए तो 1/2 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे दोनों को, 2 से 2 कट गया, बचा ओनली √3 बचेगा ओनली, तो √3 आ रहा है, तो ये किसका वैल्यू हो गया tan 60 डिग्री का। और ये ऑप्शन कौन सा है tan 60, आपको सी नंबर है आंसर। बहुत डिटेल से अच्छे से पढ़ा रहा हूँ भाई, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मेरे से पूछ लेना, मैं फिर से आपको बता दूंगा। मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो फोटो भेज के। मैं आपको इससे भी बेटर सोचूंगा, लेकिन ये मैं बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूँ डिटेल में कि आपको कहीं दिक्कत ना हो। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। यदि tan a प्लस बी, अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया हुआ है tan a प्लस बी, दिया हुआ है √3 और दिया हुआ है आपको tan a माइनस बी, ये दिया हुआ है आपको 1/√3 और एक और चीज दिया हुआ है आपको 0 डिग्री से बड़ा है a का वैल्यू, ठीक है, सॉरी a प्लस बी का वैल्यू, लेकिन 90 डिग्री के बराबर या उससे छोटा है a प्लस बी का वैल्यू। और एक और चीज दिया हुआ है कि आपको a का वैल्यू जो है वो b से बड़ा है, ठीक है। अब आपको ये चीज मालूम चल गया, आप निकालोगे कैसे। इसमें दिया हुआ है यदि tan a प्लस बी √3 है और tan a माइनस बी आपको 1/√3 है और 0 डिग्री से बड़ा a प्लस बी का वैल्यू है और
ए प्लस बी से बड़ा या बराबर 90 डिग्री का वैल्यू है और ए जो है बी से बड़ा है। अब क्या जानते हैं हम? अब अब हम जानते हैं √3 का वैल्यू। अब √3 का मेरे को वैल्यू निकालना है। अब √3 किस में आता है? अभी जस्ट हमने पढ़ा 60 डिग्री पे आता है, लेकिन हम निकालेंगे। √3 ऊपर, √3 क्या है? ऊपर के साइड है, तो साइन में √3 ऊपर होना चाहिए। तो साइन में √3 कहाँ होता है? 0 1 2 3, 4 नंबर पे आता है। तो 4 नंबर पे आता है, तो क्या होगा वैल्यू? 0 30 45 60। ठीक है, तो क्या हो गया? साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? √3/4 काटेंगे तो √3/2 आएगा। cos 60 का वैल्यू, ठीक है, cos 60 का वैल्यू लिखेंगे तो cos 60 0 30 45 60, तो 4 3 2 1, तो 1/4 हुआ √, तो ये होगा 1/2। डिवाइड करेंगे, 2 से 2 कट गया, ऊपर √3 बच गया। ये tan 60 का वैल्यू हो गया। साइन साइन बाई कॉस tan होता है, तो क्या हो गया? आपको ये मान चल गया। अब ये मान चल गया तो आप क्या लिखोगे? tan a प्लस बी इक्वल टू tan 60 डिग्री। अब आपको इसका वैल्यू मालूम है ना, √3 60 डिग्री बराबर, tan से tan कट जाएगा। अब क्या बचेगा? a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये आपको एक मालूम चल गया। ठीक है, अब दूसरा आप मान करना 1/√3। अब 1/√3 में क्या है? √3 नीचे की तरफ है, तो √3 नीचे की तरफ है, तो √3 कब नीचे होगा? जब कॉस का वैल्यू ऊपर होगा √3, तो हम देखेंगे 0 30। ठीक है, 0 और 30, तो 4 3 आया, 3 आया, तो क्या हो गया? साइन 30 का वैल्यू लिखेंगे। साइन 30 का वैल्यू होता है आपको 0 1 1/4 √, काटेंगे तो 1/2 हो गया। अब कॉस का वैल्यू, कॉस 30, इसका वैल्यू लिखेंगे 4 3, 3 हुआ तो 3/4 √, हुआ, करेंगे तो √3/4। अब काटिए इसको, सॉरी 2, 2 से 2 कट गया, उल्टा करेंगे। ऐसे 1 अगर हम करते हैं इसको, तो 1/2 इंटू 2/√3 होगा। 2 से 2 कट गया, तो क्या वैल्यू आया? 1/3। तो ये क्या होगा? साइन बाई कॉस है, साइन बाई कॉस क्या होता है? tan होता है, तो tan 30 का वैल्यू। अब हमको यहाँ पे रखेंगे tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30 डिग्री। अब tan से tan कट गया, अब लिखेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब हमको दोनों वैल्यू मालूम है। अब लिखेंगे इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट प्लस सेकेंड। ठीक है, अब कीजिए a प्लस बी इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30। काटेंगे, दो कट जाएगा, ये b कट जाएगा, तो बचेगा 2a इक्वल टू 90 डिग्री। 60 प्लस 30 90 होता है, तो a इक्वल टू 90/2 इक्वल टू 45 डिग्री। ये आपको 45 आ गया a का वैल्यू। अब हमको निकालना है b का वैल्यू। अब b का वैल्यू निकालना है, यहां बता सकते हैं हम। अब लिखेंगे इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करने पर, चाहे वैल्यू नहीं लिख के, इक्वेशन 1 में a
का वैल्यू डालने पर, ठीक है, चाहे इक्वेशन वन में, अब इक्वेशन वन क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60, तो a का वैल्यू क्या है 45 प्लस बी इक्वल टू 60। अब प्लस है इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो b इक्वल टू 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू हो जाएगा आपको 15 डिग्री आंसर। देखिए यहाँ पे क्या देखे हैं, √3 का वैल्यू जो है, √3 का वैल्यू निकालेंगे, साइन 60 बाई कॉस 60 का वैल्यू 10 होता है, साइन बाई कॉस 10 होता है, 60 ही हो गया, और यहाँ वैल्यू रखे हैं और काटे हैं तो √3 आया, तो tan 60 का वैल्यू √3 हुआ, ठीक है। वैसे ही साइन और कॉस 30 का वैल्यू रखते हैं तो 1/√3 आएगा, तो tan 30 का वैल्यू 1/√3, और tan से tan कट गया तो a प्लस बी 60 हुआ, a माइनस बी 30 हुआ, दोनों को प्लस कर देंगे, प्लस करेंगे तो आपको प्लस 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 ही होता है, प्लस माइनस माइनस होता है, और यहाँ प्लस 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 ही होता है, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, प्लस इंटू प्लस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस होता है, माइनस इंटू प्लस इक्वल टू माइनस, और प्लस इंटू माइनस इक्वल टू माइनस, ये तो आप लोगों को याद ही होगा, बहुत पहले पढ़े होंगे, तो वैसे ही वैल्यू पुट करके निकाल दिए। अब लास्ट क्वेश्चन में है बस सत्य और असत्य बताना, ठीक है, 4 नंबर, 4 नंबर का पहला, साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, नहीं ऐसा नहीं होता, ये फॉल्स है। उसके बाद है थीटा में वृद्धि होने पर साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है। अब देखिए जैसे साइन जीरो का वैल्यू रखते हैं तो जीरो होगा, साइन 30 का वैल्यू रखते हैं तो 1/2, तो जीरो से तो बड़ा हुआ, फिर साइन 45 का वैल्यू रखते हैं तो 1/√2, 1/√2 है तो √2 नीचे है, तो ये भी वैल्यू बड़ा हो 1.1.141 होता है, तो अब इससे डिवाइड करेंगे तो ये इस वैल्यू से ये वैल्यू बड़ा होगा, नीचे जितना कम वैल्यू होता है ऊपर का वैल्यू उतना बढ़ता है, तो जो सेकेंड नंबर है वो आपको सही होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, थीटा की वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा का मान में भी वृद्धि होता है। अब देखिए हम कॉस के भी केस में देख लेते हैं, कॉस जीरो पे देखते हैं, कॉस जीरो पे वैल्यू इसका होगा 4, आपको होगा 4/4 रूट अंडर, तो ये हो जाएगा, आपको कट जाएगा, तो ये 1 हो गया। अब देखते हैं कॉस 30 का वैल्यू, 30 का वैल्यू पे देखते हैं, तो 30 का वैल्यू पे 3 हो जाएगा, नीचे 4 हो जाएगा, रूट अंडर, तो ये हो जाएगा √3/2, ये वैल्यू 1 का वैल्यू ज़्यादा बड़ा है इससे, क्योंकि जो ये जो आपको √3 है इसका वैल्यू होता है 1.732 करके, ठीक है, तो ये तो 2 से बड़ा थी, तो ये तो चल जाएगा आपको 0 पॉइंट करके आंसर, तो ये तो इससे वैल्यू कम है, तो 1 बड़ा हुआ √3/2 से, तो ये जो थर्ड नंबर है वो गलत है। अब चौथा नंबर है, थीटा के सभी मान पर साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होते हैं, कभी कभी नहीं होते हैं, जो कॉस का वैल्यू होता है 30 का, साइन का 30 का वैल्यू लिखेंगे,
साइन 30 का वैल्यू लिखेंगे तो साइन 30 हो गया आपको 1/2। तो वो इसका वैल्यू तो ये आ रहा है, इसका वैल्यू ये आ रहा है, दोनों अलग अलग है। और तो इक्वल कैसे हो जाएगा, नहीं होगा कभी भी, तो ये भी गलत है। ए 0 डिग्री पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। अब देखिए, ए 0 डिग्री, कॉट जीरो का वैल्यू आप रखते हो, तो कॉट जीरो कितना होता है, कॉट जीरो हमको निकालना है। तो आपको साइन और कॉस को उल्टा कर दो। साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, आपको जीरो होता है। कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है, आपको 1 होता है। तो 1/0, कॉस बाई साइन बाई कॉस है, तो साइन बाई कॉस क्या होता है, टेन जीरो का वैल्यू क्या हुआ, जीरो हुआ। तो इसका उल्टा होता है कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट जीरो का वैल्यू क्या होगा, ये नीचे 1 है, ये उल्टा हो जाएगा तो 1/0 होगा। 1/0 का मतलब इन्फिनेटी, तो इन्फिनेटिव होगा। तो जब इसका वैल्यू इन्फिनेटिव होगा तो ऑब्वियसली है कि परिभाषित नहीं किया जा सकता। तो ये पांचवा नंबर जो होगा वो सही होगा। मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया। अगर कहीं भी डाउट है तो आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भेजो और पूछो कहाँ दिक्कत है, मैं ऑब्वियसली जवाब दूंगा अच्छे से और डिटेल से अच्छे से बताऊंगा। और वीडियो चलिए प्लीज़ शेयर कर देना और भाई को सपोर्ट करना, क्योंकि आप लोगों तक मैं हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।